राधे राधे सभी को। आज से हम अपनी कुंडली अध्ययन का कार्य शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको इस चैनल के जरिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कुंडली अध्ययन का कार्य करवाया जाएगा या कुंडली अध्ययन समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो हम आज की कुंडली का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है को हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो हम ये देखते हैं कि एक कुंडली, ये है चार्ट, ये है लग्न कुंडली। ठीक है, तो लग्न कुंडली, वैसे कुंडली को 4 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं, मेन 4 भागों में, जैसे लग्न कुंडली, नवमांश, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। इन चारों का अध्ययन करने के बाद ही हम उसका एक उचित प्रकार से अध्ययन कर पाते हैं। और वैसे कुंडली के और भी कई पार्ट्स होते हैं, एक एक खाने का, एक एक घर का खुलकर उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन अभी हम सबसे जो मेन पार्ट होता है लग्न कुंडली, उसका हम अध्ययन करते हैं या फिर उसके बारे में हम सीखते हैं। तो एक जो ये है लग्न कुंडली, इसको हम 12 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 12 भाग इसमें होते हैं, सबके अलग अलग घर होते हैं। और जैसे एक पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये जो 12 भागों में इसको विभाजित किया जाता है। हर एक घर, हर एक अलग उसको प्रदर्शित करता है, हर एक अलग। जैसे पहला घर की बात करते हैं तो एक इंसान के व्यक्तित्व के बारे में बताता है। ठीक है, दूसरा घर अगर बात करें तो ये लाभ का घर होता है, जायदाद, ज़मीन जायदाद का घर होता है। ठीक है, तीसरे घर की बात करें तो ये छोटे भाई बहनों का परिश्रम का, स्वयं के परिश्रमों का छोटे भाई बहन का घर होता है। चौथे घर की बात करें तो ये जो घर है वो भूमि, भवन, वाहन, माता के सुख से संबंधित होता है। ये ज़रूरी नहीं कि सारी कुंडलियों में, सारी लग्न कुंडलियों में ये ऐसे ही शुरू हो। नंबर जो है ये अलग अलग होता है। किसी का लग्न मीन लग्न होता है तो 12 नंबर से शुरू होता है, किसी का लग्न मकर लग्न होता है तो 10 नंबर से शुरू होता है। ये काल पुरुष की कुंडली है जिसके द्वारा हम समझाते हैं। ठीक है, तो हम चौथे घर तक थे। चौथे घर माता के सुख का, भूमि, भवन, वाहन आदि के सुख के बारे में बताता है। 5वां घर की बात करते हैं तो विद्या बुद्धि के बारे में, आपकी जो स्कूली शिक्षा है वो किस प्रकार की होगी, 5वां घर इसके बारे में बताता है। इसके अलावा प्रेम प्रसंग, लव मैरिज के बारे में ये बताता है, लव या अफेयर्स के बारे में बताता है। 6ठे घर की बात करें तो 6ठा घर जो है वो आपके कंपटीशन का, आपके शत्रु का, आपके ऋण का घर होता है। ठीक है, या फिर अपन देखते हैं कि कंपटीशन जो पास करते हैं अपन, सरकारी नौकरी या किसी कंपटीशन में बैठते हैं, वो पास करेंगे या नहीं, इस घर से देखा जाता है। बाकी और भी बहुत सारे योग होते हैं, और भी बहुत सारे घरों को देखा जाता है, लेकिन जो परीक्षा पास करने की जो घर होता है वो ये होता है। उसके बाद में 7वें घर को देखते हैं तो ये पार्टनरशिप का घर होता है। पार्टनरशिप में अगर बात करें तो ये ससुराल का घर होता है, दाम्पत्य का घर होता है, पति पत्नी के आपसी प्रेम का घर होता है। और शादी के बाद के बारे में इस घर से पता चलता है कि कैसा आपका वैवाहिक जीवन रहेगा। 8वां घर है जो मृत्यु का घर है, आपकी उम्र के बारे में, इसके बारे में पता चलता है। इसके अलावा गूढ़ विद्या, जो गूढ़ विज्ञान है, क्या आप रिसर्च में जाएंगे या फिर आप कितने आप गूढ़ विद्या के ज्ञानी होंगे भविष्य में, ये 8वें घर से पता चलता है। विदेश में परमानेंट सेटलमेंट इस घर से पता चलता है। उसके बाद में हम जाते हैं 9वें घर में। ये जो घर है ये 9वां घर कहलाता है। इसमें राशि कोई सी भी हो, ये घर 9वां है। और इस घर के से हमें ये पता चलता है पिता के बारे में। सबसे पहले तो ये घर है भाग्य का घर है, व्यक्ति के भाग्य का घर, और भाग्य कहीं ना कहीं पिता से जुड़ा होता है, तो ये पिता का घर है। पिता के बारे में इस घर से पता चलता है। भाग्य के बारे में संपूर्ण जानकारी इस घर से प्राप्त होती है। आगे हम चलते हैं 10वां घर। तो 10वां घर है वो होता है कार्य क्षेत्र के बारे में। इंसान कौन से क्षेत्र में कार्य करे, इंसान बिजनेस करे, नौकरी करे, या कौन से क्षेत्र, कौन सी लाइन को अपना, ये 10वें घर से पता चलता है। ये राशि है और ये घर है। घर हमेशा यही रहेंगे, पहला घर ये ही रहेगा। यहाँ पर राशि परिवर्तित हो सकती है, यहाँ पर राशि 12 में से कोई सी राशि हो सकती है। मेष राशि के बारे में है, लेकिन यहाँ पर वृष राशि भी हो सकती है।
कर्क राशि भी हो सकती है या कोई सी भी राशि यहाँ पर हो सकती है, लेकिन पहला घर हमेशा ये रहेगा, ये हमेशा दूसरा घर रहेगा। इसके जो लाभ है, पहले घर के व्यक्तिगत या पर्सनैलिटी के बारे में जानकारी देता है, तो पहला घर हमेशा उसी के बारे में जानकारी देगा। दूसरा घर हमेशा लाभ के बारे में जानकारी देता है, तो लाभ के बारे में ही जानकारी देगा। तो अब आता है 10वें घर पर। तो 10वें घर हमारे कार्य क्षेत्र के बारे में जानकारी देता है, हमारी बिजनेस लाइन या कौन सी लाइन में हम जाना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी देगा। 11वें घर के बारे में बात करें तो ये धन का लाभ है, धन का घर है। इसका मतलब है हमारे आय का घर है, हमारी आय कितनी होगी। यहाँ से भी हम ये देख सकते हैं कि कहाँ से होनी लिखी हुई है, कौन सी लाइन से आय होनी लिखी हुई है, या फिर इसके अलावा ये कि हमारी आय कितनी होगी। यहाँ पर शुभ ग्रह बैठे हैं, अशुभ ग्रह बैठे हैं, ऐसे हमें आय के बारे में पता चलता है। और उसके बाद में हम आते हैं 12वें घर में। ये हमारे व्यय का घर है, ये हमारे आय का घर है। उसके अगला हमारा घर जो है वो व्यय का घर है। हमारे खर्चे होंगे, हमारे खर्चे किस पर होंगे, जैसे हॉस्पिटल हो गया या फिर पढ़ाई पर हो गया, या फिर हम मितव्ययी हैं, हम एक्स्ट्रा वेगेंट है, या किस पर हमारे खर्चे होने लिखे हुए हैं, तो ये व्यय का घर है। इसके अलावा विदेश यात्रा का घर भी यही है, इससे हमें पता चलता है कि हम विदेश यात्रा कितनी करेंगे। तो दोस्तों, आज की जानकारी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल एक नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम इससे आगे और कुंडली सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप।